चाहे वो रैशेस हो, चाहे किसी प्रकार से कोई छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए, पिंपल्स हो गए, मतलब जो भी रोग खासतौर पर जो स्किन से रिलेटेड है ठीक नहीं होते हो, तो अमूमन क्या कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह का प्रभाव देखिए। अगर जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति छठे घर में बैठा है तो समझो कानों की तौबा है आपके लिए, ये परेशानी आपके लिए जीवन में जरूर आएगी। शर्त ये कि अगर विष योग इसके साथ बैठा है, विष योग का मतलब क्या कि शनि और चंद्रमा अगर बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए के साथ विराजमान हो जाए, समझ लो मामला गड़बड़ है, फिर परेशानी के हालात निश्चित तौर पर पैदा होंगे। ऐसा जन्म पत्रिका के संयोग बोलते हैं, इसलिए बहुत चौकन्ने रहें। आपके घर के बच्चे को, बेटे को, बेटी को, आपके घर में किसी पारिवारिक सदस्य को अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया है तो उस कॉम्बिनेशन से अब घबराकर रोने की जरूरत नहीं है, उपाय करें उसके, ताकि जन्म पत्रिका के अंदर देख सकें कि विष योग बनाने वाला परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे आपकी अब साइड स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि तुला लगन की एक पत्री बनी हुई है, इसमें बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली के लिए नेगेटिव ग्रह ही है, तीसरे और छठे का स्वामी होकर छठे में ही बैठा है, रोग का घर है ये। तीसरा घर जो होता है अष्टम से अष्टम होता है, इसका मतलब ऐसे केस में अगर रोग होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का विष योग अगर बैठ गया, शनि योग कारक ग्रह और चंद्रमा आपके कर्म का स्वामी ग्रह, ऐसी स्थिति में अगर विष योग बनकर बृहस्पति के साथ बैठ गया तो ये रोग लॉन्ग स्पैन रोग आपके लिए बनेगा, लॉन्ग टर्म रोग आपके लिए बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति में आपको खास तौर पर बहुत अधिक अपनी परेशानियों की अवस्था से निकलने में बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने के बावजूद रिजल्ट नहीं आएगा। कितने ही आप एलोपैथी, कितने ही होम्योपैथी, कितने ही आयुर्वेदिक, कितने ही जगह पर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, ऐसी स्थिति में आपको फर्क पड़ने के लिए खास तौर पर अपने राहु के प्रभाव की शांति और विशेष तौर पर अपनी जन्म पत्रिका के इस कुयोग, जैसे हम खास तौर पर आपके लिए कुष्ठ रोग योग कहते हैं, इसको निवारण करना जरूरी होगा। और इसका निवारण हर व्यक्ति विशेष की कुंडली में उसके दशा अंतरदशा के आधार पर कुछ खास ग्रहों को शांत करने से ही प्राप्त हो सकता है। यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर इसका निवारण करेंगे, सुख की स्थितियां 100% आपकी जिंदगी में प्राप्त हो सकेंगी। लेकिन रोग का जड़ से निवारण होगा या नहीं होगा, ये आपकी जन्म पत्रिका के उपाय और आपके आज की दुनिया में चलने वाले खास तौर पर आपके कर्म, ये सब चीजें उस चीज को पूर्ण तौर पर आपस में पूर्ण तौर पर मैच करके ही भाग्योदय और तरक्की के रास्ते तक पहुंचना संभव हो पाता है। आप एक तरफ से तो उपाय कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कि आप कहते हैं हम उपाय कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान के साथ श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान के बनाए इंसान, पशु पक्षियों सबकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में कुछ ऐसा करते हैं, मान लो दूध बेचते हैं तो उसमें पानी मिला मिला के बेचते हैं, या किसी प्रकार से आपने कोई चीज ऐसी बेची उसमें आपने डुप्लीकेट चीजें भी साथ में बीच में डालकर बेचनी शुरू कर दी, तो फिर उपायों का असर नहीं रहेगा भाई। इसका मतलब अपने आप को सात्विकता सिर्फ प्रदर्शित नहीं करना है, बल्कि दिल के अंदर भी ये भावना रखनी है कि मुझे किसी से धोखाधड़ी नहीं करनी है। ये जो कुयोग मिलते हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही तो मिलते हैं। इसका निवारण अगर टाइमली करोगे तो ठीक, नहीं तो फिर परेशानियों की स्थिति तो आपके साथ बनी ही है। बिल्कुल, लेकिन अगर परेशानी की बात कही जाए आचार्य जी, जिस तरह से आपने ग्रहों की स्थिति की बात कही कि ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी होती है, तो कौन सा ऐसा खास ग्रह होता है जिसे शांत करने की जरूरत होती है, खासतौर पे इस तरह के हो? वही बात हमने कही कि इस चीज को कार्यक्रम के माध्यम से बता पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा जब तक फाइनली किसी की जन्म पत्रिका सामने ना हो, उसके अंदर चलने वाली दशाओं अंतरदशाओं का ज्ञान ना हो जाए, तब तक किसी भी एक आउटपुट रिजल्ट तक नहीं निकला जा सकता है। अर्थात ये योग किसी जन्म पत्री में उपलब्ध है और मान लो उसको जाकर 80 इयर्स की एज में बेड सोल हो जाते हैं, तो वो भी तो ये कुष्ठ रोगी तो है, लेकिन हुआ कब? जब 80 साल की उम्र है, जब पता है कि और साल 6-8 महीने के बाद उसकी डेथ हो जानी है, उस समय ये कुयोग अपना एक तरह से असर पूरे जीवन में कर ही ना पाया हो। और किसी बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर मेरे पास एक केस आया, 4th 5th तक बच्ची, बहुत ब्यूटीफुल, उन्होंने स्नैप दिखाई और आज उस बेचारी की स्किन का जो कलर लगातार चेंज होता जा रहा है, वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि हमें कोई कहता है कि इसको किसी सांप ने फूंक मार दी है, कोई विष वाली कोई चीज इसके ऊपर से रात को सोए ऊपर से निकल गई है, इलाज ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थितियों में जब कुयोग देखे जाते हैं, उसकी दशा अंतरदशा ये बात बताती है कि क्या उसका उपाय करना है, कैसे करना है, किन ग्रहों को विशेष तौर पर शांत करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो आप सिर्फ अपने कुंडली के जरिए जान सकते हैं, जैसा कि बता ही रहे हैं यहाँ पर आपके ज्योतिष मित्र आचार्य रमित मलिक जी। हालांकि जब चीजें आपके अनुसार ना हो तब आप ये समझ जाइए कि भाई परेशानी बनने वाली है, समस्याएं आने वाली हैं और उन समस्याओं का निदान जरूरी है, वो भी जिंदगी में
कुछ इस तरीके से कि आखिरकार आपका मार्गदर्शन हो सके, और आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं आचार्य जी से। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संपर्क साध सकते हैं। इसी तरह अगर आप आपके पास कुंडली नहीं रखते हैं तो भाई आप अपनी कुंडली का निर्माण जरूर करवाइए जीवन सार अमृत कुंडली पर, जिसे बड़ी रिसर्च के साथ बनाया जाता है ताकि आपके ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतरदशा, महादशा, जैसे कि आप इस खास कार्यक्रम के जरिए समझते ही हैं, जानने भी लगे हैं, उन चीजों के अंतर्गत हर चीज का ध्यान रखा जाता है। फिर आपके लिए खास उपाय सोचे जाते हैं और उन खास उपायों को आप जीवन सार अमृत कुंडली फल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संपर्क साधिए। और इसी तरह से जब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों, भाई टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, और बार बार हमेशा वक्त आने पर शिविर का आयोजन भी किया जाता है आचार्य जी की तरफ से। तो कोई भी मौका मत गवाइए, एक मौका आप हाथ में रखिए और आचार्य जी से मिलने का मौका जरूर पाइए। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है और जरूर जानिए। हालांकि कुछ रोग को लेकर के बहुत सारी चीजें हमने आज आपसे जानी, और बहुत सारी चीजें आपने जिस तरीके से बताई आचार्य जी, बहुत बड़ी बात है। हमारे कॉलर से ही बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर